Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Speak Up English Academy. Today our topic is the flowchart part of IELTS reading, जिसको हम लोग blanks part भी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको एक शीट दिया गया होता है जिसमें आपने कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है और वो इन्फॉर्मेशन आपको एक पैसेज के थ्रू प्रोवाइड की गई होती है। तो इसमें आपने कुछ टेक्निक्स यूज़ करके उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और वहाँ पर पुट करनी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि IELTS के अदर क्वेश्चन टाइप्स की कंपेरिजन में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन टाइप है उसमें आपके आंसर्स ऑर्डर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पर है तो 2 का आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो वो ऑर्डर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पर है तो 2 का आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते। तो बहुत स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या इसके लिए हमें पूरा पैसेज रीड करना चाहिए? देन द आंसर इज नो, बिकॉज पैसेज है वो रीड करना चाहते हो तो यू विल लूज योर टाइम। तो आपने क्या करना है, आपने केयरफुली फ्लो चार्ट को सबसे पहले रीड करना है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमसे डिमांड की गई है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कुछ टैग्स भी प्रोवाइड किए गए होते हैं जैसे फैमिली एंड अर्ली लाइफ। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो फ्रॉम 1 to 3 जो क्वेश्चन है ये दे आर गोइंग टू बी समवेयर ऑन द टॉप ऑफ द पैसेज, क्योंकि अर्ली लाइफ जो होती है या फैमिली वो ज़्यादातर टॉप में डिस्कस होती है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन टाइप में थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है और अपनी जो विकेबलरी है या सिनोनिम्स है उसका यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ज़रूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट करने के लिए आपने पैसेज का जो टाइटल है वो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इसका टाइटल है द डेविस सिस्टर्स। सो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी अबाउट सम सिस्टर्स एंड दे हैव गिवन सम एक्सप्लेनेशंस अबाउट देम दैट व्हाट डू दे डू। फॉर एग्जांपल between 1908 and 1924, Gwendolyn and Margaret Davis amassed one of the largest collections of late 19th and early 20th century French paintings in Britain. तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि they are sisters who were painting collectors. तो वो ब्रिटेन के और फ्रांस के जो पेंटिंग्स है वो उसको कलेक्ट करते थे and their collection was on international level. It was the largest, one of the largest paintings collection. तो उसके बारे में दिस पैसेज इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि हमको यहाँ पर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। तो उसके बाद आपने इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। फॉर एग्जांपल चूज वन वर्ड ओनली, यहाँ पर आपने वन वर्ड से ज़्यादा पुट नहीं करना, कीप दैट इन माइंड। उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्लो चार्ट एंड अटेम्प्ट एट an actual setup. For example, the first one, their grandfather's wealth came from dash. तो ये फैमिली और अर्ली लाइफ की डिस्कशन है तो हमें ऑब्वियसली फर्स्ट 2 पैराग्राफ को हमें कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करनी होगी। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम सिनोनिम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिनोनिम है ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बिजनेस कहाँ पर डिस्कस हुआ है। Davis were the granddaughters of David Davis, a Welshman who amassed a fortune in shipping and mining industries. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यूज हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग को हम लोग सिनोनिम्स ले सकते हैं। और दूसरा जो बिजनेस था उनका वो माइनिंग था। यहाँ पर माइनिंग मिसिंग है सो वी शुड पुट माइनिंग हियर। The second one, their dash was designed to give them an interest in activities such as collecting art. तो उनकी जो collecting art वाली इंटरेस्ट है वो कहाँ से आई, इसको हम लोग सर्च करते हैं थोड़ा सा। So while there was no real family history of art collecting, the sisters' education was rigorously geared towards such pursuits. तो इनकी फैमिली में ये नहीं था कि कोई और जो है पेंटिंग्स कलेक्ट करता था, ये इनको मिला इनकी एजुकेशन की वजह से। यहाँ पर geared मतलब एजुकेशन ने उसको मोल्ड किया कि वो लोग जो है पेंटिंग्स कलेक्शन में जो है वो अपना पार्ट प्ले करें। तो यहाँ पर एजुकेशन को हम लोग पुट कर सकते हैं। Okay, now the third one. Their governess took them on trips to art galleries. तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इस तरह की फुल सेंटेंसेस आपको बीच बीच में प्रोवाइड की गई होती है आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आपका आंसर जो है वो कहाँ पर लाई करता है। तो आपने इन सेंटेंसेस पर ध्यान देना है कि जिसमें आपको कोई डैश ना दिया गया उसके नीचे डैश हो, क्योंकि आपको ये वहाँ पर गाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल दे टुक लेंथी डैश अबाउट द थिंग्स दे saw in art galleries. So they took lengthy what? Now let's move on. Okay, we should focus on some vocabulary here too. Like for example, they took lengthy. To what is lengthy here? So हमें उसको देखना चाहिए। For example, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर lengthy की जगह कुछ भी वर्ड हमें नज़र आ गया तो हमको ये आइडिया हो जाएगा कि और आंसर इज लाइंग देयर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है विजिटिंग आर्ट गैलरीज मेकिंग एक्सटेंसिव नोट्स ऑन द कलेक्शन हियर। तो एक्सटेंसिव का मतलब यहाँ पर है लेंथी और यहाँ पर जो हमारा वर्ड मिसिंग है वो नोट्स है। सो लेंथी नोट्स आप यहाँ पर पुट कर लें। नाउ कीप इन माइंड दैट यहाँ पर 1 वर्ड की रिक्वायरमेंट है तो उससे ज़्यादा आप पुट नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद द नेक्स्ट वन। फॉर एग्जांपल द सिस्टर्स इज आर्ट कलेक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चेंज हो गया तो हमें दूसरे पैराग्राफ पर मूव करना चाहिए। उसके लिए आपको स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक यूज करनी चाहिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन डिटेल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन अदर लेक्चर्स एज वेल। तो उसके लिए आपको पैराग्राफ को रीड करना है जल्दी जल्दी से कि कौन सी इन्फॉर्मेशन में कि कौन से पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल देयर डैश शोड
दे लाइक्ड ओल्ड मास्टर पेंटिंग। तो यहाँ पर शोड के लिए या मास्टर पेंटिंग के लिए, एक्सपेंसिव के लिए कोई और वर्ड अगर यूज हुआ है तो उससे हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल द सिस्टर्स जनरल रिवील देयर प्रेफरेंस। तो रिवील और शो ये दोनों सिनोनिम्स से, यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि देयर जनरल शोड। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है जर्नल्स। Now same is the case with the rest of the flow chart. आपने इसको अटेम्प्ट करना है। This is your homework for the upcoming lecture. आपने इसको अटेम्प्ट करना है and you have to note down your time. जितनी कम टाइम में आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, so it means that you are doing well. अगर आपका उसमें ज़्यादा टाइम लेते हो तो it means that you need to practice more. So you have to use this strategy and the techniques for attempting the flow chart part of IELTS reading. Thank you very much.